स्टूडेंट्स, आई होप कि इससे प्रीवियस जो लेसन हमारा हुआ वो आपको समझ गया हो। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमें पहला क्वेश्चन है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मर्जी से लिखना है, इसमें कोई भी टाइप का कंपल्शन नहीं है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। ओके, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे इक्वेशंस देके इसी में से हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक है उसको उठा के लिख देंगे। ओके, तो जो पहली इक्वेशन है x² + 5x - 2 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये है कि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए हमें, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो x वाली वैल्यू है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, यहां पर अगर 0 और कांस्टेंट टर्म 0 रहा तब भी चलेगा, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ x² ये होना चाहिए या y² होना चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो हम पहला को हमारा आंसर लिखेंगे, तो क्या होगा, x² + 5x - 2 = 0, और इसके जैसे ही हम कोई दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, x² + 10x + 5 = 0। हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट कर देना है जो जनरल फॉर्म के हिसाब से हो। ax² + bx + c = 0, इसके अंदर वो बैठ जानी चाहिए। इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इक्वेशंस ऑलरेडी जो हमको गिवन है, इसको डिसाइड करना है इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से नहीं है। तो पहली इक्वेशन को हम देखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन में लिखा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली यस। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, तो हम इसके आगे लगा सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको अगर रीजन लिखना है, देखो सिर्फ इतना लिखना है यस, तो हमारा आंसर हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यस और नो में हमारा आंसर चलेगा। इन केस आपको एडिशनल लिखना है कुछ, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे ज्यादा अगर हमको कुछ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिग्री of variable is 2, maximum degree is 2, therefore it is quadratic equation. The maximum degree of variable is 2, x लिखने की जरूरत नहीं, ये तो y वेरिएबल रहा तब भी चलेगा। ओके, तो the maximum degree of variable is 2, the maximum degree of variable is 2, therefore it is quadratic equation। इस टाइप से हमारा कंप्लीट आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, दूसरी इक्वेशन को देखो। अब हमने 5y को अगर इधर ला लिए तो निगेटिव हो जाएगा और 10 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड को देखते हैं। हमको क्या है, जो जनरल फॉर्म है हमारा वो क्या बताता है, ax² + bx + c = 0। मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख के रखता हूँ, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी रैशनल नंबर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो रैशनल में चला गया। तो हमको क्या करना है, इसको पहले y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला y गायब हो जाएगा, तब यहाँ पर आएगा y³ + 1 + 2y। तो y³ आ गया, मीन्स जो मैक्सिमम डिग्री है वेरिएबल की वो 3 हो गया। तो हमको कितनी चाहिए, हमको तो 2 ही चाहिए, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन कंप्लीट हम लिख सकते हैं, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर x से डिनोमिनेटर में, फिर इसको गायब करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये x² हो जाएगा, इधर -2x होगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तब भी मैक्सिमम डिग्री जो वेरिएबल की वो 2 रहेगी, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वन। अब देखो इसको सॉल्व किया हमने अगर ब्रैकेट को, तो m × m m², देन -5m + 2m - 10। ओके, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, m × m m² हो रहा है, मींस जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2
को ही हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो m क्यूब आ गया और वो गायब नहीं होगा, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा सिंपली हमको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें क्या करना है कि हमको पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax² + bx + c इस टाइप से उसको रखना है। देन उसके बाद हमको a की, b की और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो y² को इधर ला लो, तो इधर नेगेटिव है, इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, y² देन +2y, उसके बाद ये 10 भी इधर ला लो तो -10 = 0। अब इसमें यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा वो a रहेगा, सॉरी y² जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट रहेगा a और y का रहेगा b और कांस्टेंट टर्म रहेगा हमारा c। देयरफॉर अब हम उसको लिखेंगे कंपेयर विथ, आप चाहे तो वो फॉर्म लिख लो ax² + bx + c, या यहाँ पर हम जनरल फॉर्म भी लिख सकते, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, ये ज्यादा बेटर है। अगर किसी ने भूल भी गया जनरल फॉर्म तो ऐसे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम a की वैल्यू क्या है। यहाँ पर वेरिएबल y² है, उसका कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है, मींस क्या होगा, वो रहेगा 1, b का 2 और c की वैल्यू रहेगी -10। ओके, सेकंड क्वेश्चन को वैसे करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम जनरल फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, क्या होगा, a² -2ab + b²। तो इसका क्या बनेगा, a², a की जगह हम x लेंगे, -2ab + b² और = जो है वो एज इट इज रहने दो अभी का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा हमारा x², देन उसके बाद -2 × 1 × x मींस -2x, -2x 1 = -2, देन 1² मींस 1। अब उधर की वैल्यूज को इधर लेकर आ जाओ, तो हो गया -2x + 3 का इधर आके हो गया -3 = 0। अब इस स्टेप में क्या होगा, देयरफॉर ये x² एज इट इज रहेगा, तो इसके साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा x² नहीं है, -2x -2x, अब ये हो गया -4x, देन 1 - 3 मींस -2 = 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो अब जनरल फॉर्म के साथ इसको हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो हमारा a रहेगा, a = 1, b = -4 एंड c = -2। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इधर लेकर के आ जाओ, तो ये x² + 5x, अब ये नेगेटिव से जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा और ये +x को इधर लाओ तो हो गया -x, -3 को इधर लाइए हमने, हो गया हमारा +3 = 0। फिर इसको प्रॉपर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर x² - 5x - x मींस 5x में से एक x कम करना है, तो कितने x बचेंगे, 4x, बिगर नंबर का साइन मींस +4x + 3 = 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है मींस 1, यहाँ पर 4 है, b = 4 एंड c = 3। इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसको भी क्या करेंगे, पहले प्रॉपर रखेंगे, क्या होगा, 3m² है, 3m², ये 2m को इधर लाओ तो -2m²,
9 को इधर लाइए तो ये हो गया +9 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा मीन्स 0। अब 3m² में से 2m² माइनस हो गए तो क्या बचेगा, सिर्फ m² बचेगा। अरे 3 बार हमारे पास में m² है, m² मीन्स 3m² है, उसमें से 2 को निकाल देना है तो 1m² बचेगा। ये थोड़ा दूर हो गया। ओके, अब m² बचा, +9 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो bx का फॉर्म है वो नहीं है, मींस m वाली वैल्यू नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जगह पर 0m लेंगे, +9 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि तो यहाँ पर m है ही नहीं, मींस m का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, 0 into m इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए इसमें नहीं आया हो। तो हमको जनरल फॉर्म बनाते टाइम में उसको लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m² + 0m + 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको क्या करेंगे हम, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। ओके, कंपेयर विद जनरल फॉर्म किया, देन a इज इक्वल्स टू अगेन 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। therefore p into 3 ये हो गया 3p प्लस p into 6p मींस 6p² इज इक्वल्स टू -5। अब इसको प्रॉपर रखो, तो मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल हम पहले लिखेंगे तो क्या होगा, 6p² प्लस 3p और -5 को इधर लाएंगे, वो हो गया +5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो यहाँ की वैल्यू होगी a, यहाँ b, ये c। therefore a is equals to 6, b is equals to 3 and c is equals to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो 13 को इधर लेके आ जाओ तो क्या होगा, x² - 9 - 13 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस कितना होता है, -9 - 13 मींस दोनों निगेटिव नंबर है, तो इनकी एडिशन होगी। अब इनकी एडिशन होगी तो 13 + 9 हो गया 22। बिगर नंबर का साइन दो या कौन सा भी दो, दोनों भी तो निगेटिव थे। 22 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमको a, b और c की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास में x² का कोएफिशिएंट जो रहेगा वो a रहेगा, कांस्टेंट टर्म c रहेगी, b नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे हम, b के जगह पर जो वैल्यू है वो ले लेंगे 0x - 22 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में बना दिया है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर करने के बाद में क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -22। चलिए, यहाँ हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डिसाइड करना है कि जो इक्वेशन देखे उसके सामने हमको 2 अलग अलग आंसर देखे, दोनों में से कौन सा वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग और गिवन आफ्टर द इक्वेशन इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा वाला रूट है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि रूट कहते किसे। रूट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट आंसर या इक्वेशन। रूट क्या होता है, जो इक्वेशन का रूट होता है वही इक्वेशन का आंसर होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। मींस जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो x की वैल्यू जो आएगी वो रहेगा हमारा आंसर, उसे हम रूट कहेंगे। अब कभी कभी इक्वेशन की एक आंसर आ सकता, कभी कभी मोर देन 1 आंसर आ सकता, और मैक्सिमम टाइम मोर देन 1 ही आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता। जब हम स्क्वायर रूट लेते, सपोज हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट, तो जनरली हम क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट हम 2 लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा +-2। इसका मतलब क्या है
कि स्क्वायर रूट 4 का जो रूट है, इस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा 4, लेकिन -2 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे मींस -2 इंटू -2 तब भी वो आंसर आता है 4। अब क्या होगा, इससे हमें क्या समझा कि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। मींस 4 ये 2 का पॉजिटिव 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है, तो क्या होगा फिर जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो पॉजिटिव 2 भी आएगा और नेगेटिव 2 ये भी आएगा। इस तरीके से दोनों भी हो सकते हैं आंसर्स, ठीक है। तो अभी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और फिर आंसर आने के बाद देखो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन तक हमको बताया नहीं गया है या हमको सिखाया नहीं गया कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस टाइप के क्वेश्चन आगे पहले नहीं आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके मेथड्स अलग अलग है, वो आगे के क्वेश्चंस में आगे के एक्सरसाइज में होते हैं। लेकिन एग्जाम में आ गया तो आप पहले अगर इसको सॉल्व कर ले किसी भी एक मेथड से, फिर आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा आंसर रूट है या राइट आंसर है। ओके, लेकिन अभी क्या करना है हमको बारी बारी इनको रख करके देखना है सिर्फ कि कौन सा वाला रूट है। रूट है मींस क्या है, वो इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है, मतलब वो क्या करेगा, जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो दोनों में से x की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वो उसका रूट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन के अंदर x = 1 रखेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1² + 4 × 1 -5, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में तो 0 ही है, इसको सॉल्व करते हैं 0 आता है क्या देखते हैं। ओके, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ले लो = 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 4 × 4 - 5 = 0 = RHS। ओके, ये 4 + 1 हो गया 5, 5 में से 5 चले गए 0 बचा और राइट हैंड साइड में 0 है, मींस x = 1 क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो ये रूट रहेगा। क्या ये भी करता है, तो उसके लिए हम फिर चेक करेंगे, फिर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या करना है हमको, अब इस बार पुट करना है हमको x = -1, x = -1 पुट करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर देन +4 × -1 और बाद में -5। ओके, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, 4 × -1 ये हो गया -4 -5। अब ये दोनों नेगेटिव इनकी प्लस कर लो, ये हो गया -9 और 1 में से -9 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा -8। तो क्या होगा इस कंडीशन में, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई, मींस -1 ने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए ये आंसर नहीं है या ये उसका रूट नहीं है। ओके, हमने दोनों चेक कर लिए। अब ऐसा ही इसके लिए करेंगे, हम पहले m = क्या रखेंगे, पुट m = 2, m = 2 पुट करो, जहां जहां m हमको दिखाई देगा वहां पर हमको 2 रखना है। देन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 हो गया = तो 0 ही है, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 - 10 = कितना आया, = आ गया -2। और ये अब इस कंडीशन में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई। इसका क्या मतलब कि m = 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5m = 0 का सॉल्यूशन नहीं है, मींस ये उसका रूट भी नहीं है। हम लिखेंगे देयरफॉर
m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये नहीं है तो क्या ये है, उसको चेक कर लेंगे। उसको क्या चेक करेंगे, फिर पुट m इज इक्वल टू 5/2 रखकर हमने देखा तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब जहां पर हमको इक्वेशन में m दिखेगा वहां पर 5/2 रखना है, देन 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब वो रहेगा। देन ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 से 25 अपॉन 2। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो सकता, 2 1 जा 2 2 जा, अब 25/2 माइनस 25/2 क्या बचा 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इट मींस दैट m is equals to 5/2 is the root of the quadratic equation। बस एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे नीचे, लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, therefore m is equals to 5/2 is the root of the quadratic equation। और यहाँ पे लिखेंगे हम x is equals to 1 is the root of the quadratic equation। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। पॉइंट k, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है इफ x is equals to 3 is the root of the equation। मींस क्या बोल रहा हो कि x is equals to 3 ये इस इक्वेशन का रूट है, मतलब क्या दिया हुआ है हमको, x is equals to 3 is a root of equation, x is equals to 3 is a root of equation, ये इक्वेशन का रूट है। तो क्या होगा, ये अगर इक्वेशन का रूट है मतलब ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर तब होगा तो वो क्या करेगा, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आएगी, ये तो इक्वल इक्वेशन तभी बनेगा ना। तो क्या करना है हमको कि इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 3 रखना है लेफ्ट में और राइट में तो 0 है, ठीक है। तो रखने के बाद में फिर हमको क्या फाइंड होगा, k फाइंड होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का आंसर है, ऑलरेडी पता चल गया, हमको बता दिया गया कि ये आंसर है। हमको आंसर के ऊपर से क्वेश्चन में की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये अगर ये k की जगह कोई सपोज कोई और एक नंबर होता, फिर हम उसको सॉल्व करते, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू क्या आता, 3 आता। मींस x इज इक्वल टू 3 क्यों आ रहा, क्योंकि वो इस इक्वेशन का आंसर है, सॉल्यूशन है, रूट है। तो रूट क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। मींस अगर x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन है तो क्या करना चाहिए, x इज इक्वल टू 3 शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो उसमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब करके देख लेंगे हम, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो क्या करेंगे, फिर हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमको गिवन है उसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे x इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू k, तो k 9 नहीं लिखते हम कैसे लिखेंगे, फिर 9k माइनस 3 10 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, अब -30 में से हम क्या करेंगे, पहले 3 को निकालेंगे, तो क्या होगा 9k माइनस 30 प्लस 3 मीन्स एक नंबर निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिख रहा है हमको एक्चुअल में प्लस है, लेकिन जब एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव आया तो एडिशन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 30 में से 3 गए तो बचा 27 और बिगर नंबर का साइन इज इक्वल टू 0।
अगर 27 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 9k इज इक्वल्स टू 27। अब k इज इक्वल्स टू 27/9, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 3। और एक बार समझा देता हूं कि क्या बताया कि x इज इक्वल्स टू 3 ये रूट है, तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 3 रख दिए। तो जहां जहां पर x है वहां पर 3 पुट किए, तो फिर इस कंडीशन से हम सॉल्व करते गए, तो लास्ट में हमको k की वैल्यू क्या आई 3 आई। हमको वही फाइंड करना है कि वैल्यू क्या है, तो k इज इक्वल्स टू आ गया 3। थैंक यू। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क के लिए और 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो जब भी आप एग्जाम में या आपके टेस्ट में इस टाइप के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन देकर रखा हुआ होता है क्वेश्चन में, वहां से हम एज इट इज पूरा लिखेंगे। कोई भी वर्ड हम, कोई भी लेटर, कोई लाइन छोड़ना नहीं है। हमको लगता है कि कुछ स्टेप्स एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, उसकी जरूरत नहीं है, तब भी हम उसको लिखेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर हमको सॉल्व करते टाइम कोई और एक आध स्टेप बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो वो हमको अलाउ है, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें से कम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5m² + 2m + k = 0, इसका एक आंसर, एक रूट -7/5 है। तो मे बी इसका कोई और भी आंसर होगा, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन है। ये -7/5 उसका आंसर है। जैसा कि हमने 5th क्वेश्चन में देखा था, x = 3, x = 3 उसका रूट था। ऐसे ही इस इक्वेशन का जो रूट है वो है -7/5। तो क्या होगा कि -7/5 अगर हम वेरिएबल के जगह पर, m की जगह पर प्लेस करते हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। उसीलिए हमको एक्टिविटी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्लैंक इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5m² + 2m + k = 0, इसका रूट क्या है? तो इसका रूट क्वेश्चन में हमको दिया है, इसका रूट है -7/5। ठीक है, तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, हम m की वैल्यू वही लेंगे जैसे कि हमने x = 3 लिया, क्योंकि x = 3 रूट ऑफ द इक्वेशन था। तो अब रूट ऑफ द इक्वेशन है -7/5, तो m की जगह पर हम क्या रखेंगे -7/5 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन में रख दिया हमने, तो क्या होगा 5 तो वही रहेगा और m² की जगह पे आएगा, m की जगह पर आएगा -7/5। यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी उसने देकर रखा क्वेश्चन में, इनटू 2 × m है, फिर m की जगह पर प्लेस करेंगे हम -7/5 प्लस k = 0। अब अगली स्टेप पर आते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बताया हमको, 2 नंबर बताना है, इसका एक नंबर और एक नंबर बनेगा तो इसका बनेगा। तो अब देखो इसका साथ क्या होगा, -7 का स्क्वायर हो गया 49 × 5 और नीचे रहेगा 25। तो क्या हो रहा कि 5 × 49/5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ 5 × 5, क्योंकि इधर एक 5 है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है, ये हम कहीं भी करेंगे, लेकिन इसमें मेंशन नहीं करेंगे उसको, सिर्फ आंसर या वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको 49/5, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 है वो 5 के साथ में हमने कैंसिल किया, डिवाइड किया, तो 5 5 1 5 एंड 5 5 25। इसलिए यहाँ पर 2 5 को कंडीशन में लिखा, मैंने फॉर्म में लिखा ताकि एक हमको कैंसिल करने में आसानी हो। तो क्या बचा हमारे पास, बच रहा है 49/5। अब ये 2 के साथ इधर का कैलकुलेशन होगा, तो ये 2 पॉजिटिव है, लेकिन 2 - 7, तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा
तो निगेटिव आएगा आंसर। तो 7 2 जा 14 माइनस 14/5। देखो न्यूमरेटर का साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो ऐसे चीज रहने देते, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते, अब डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर की एडिशन होगी। तो 49 प्लस माइनस 14, अब फिर साइन अलग अलग है, तो मैंने बताया आपको कि ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 49 में से 14 को निकाल दो, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 9 माइनस 4 हो गया 5 और 4 माइनस 1 हो गया 3। तो 3, अब ये बिगर हम तो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा 35/5। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ पर 7। अगर हमने यहाँ भी 7 लिख दिया डायरेक्ट तो भी हमारा आंसर राइट है, कि तो दोनों की वैल्यू तो उतनी है ना, 35/5 मीन्स 7 और ये 7। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड होती है। थैंक यू।